अगर आप नौकरी बदलते हैं या फिर आपने अगर एक से ज्यादा कंपनीज में काम किया है और आप पीएफ फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो पहले ये जरूरी है कि आपको अपने पुराने पीएफ अकाउंट से सारा पैसा करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने ऑनलाइन अपना पीएफ ट्रांसफर क्लेम अप्लाई किया था। उसके लिए पहले से क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी होती है। पीएफ ट्रांसफर क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कितने दिनों बाद मेरा पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, ये प्रूफ के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि माई सिंपल गाइड पर आपको ईपीएफ अकाउंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स की वीडियो देखने को मिल जाती है। साथ में माई सिंपल गाइड पर आपको अलग अलग टॉपिक्स पर इंफॉर्मेटिव और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। चलिए अब जानते हैं कि मैंने अपना पीएफ ट्रांसफर क्लेम ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया था, उसका लेटेस्ट प्रोसेस क्या है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है। ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर क्लेम करने से पहले कुछ बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना बेहद ही जरूरी है, जैसे कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी अपडेट होना अनिवार्य है। आपके सारे पुराने पीएफ अकाउंट की डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना जरूरी है। पीएफ अकाउंट में अपनी केवाईसी और अपनी डेट ऑफ एग्जिट को आप ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को या फिर अपनी केवाईसी को अपडेट किया जा सकता है। पीएफ अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर, तो क्लिक करना है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपको पीएफ ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट का फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर सबसे पहले स्टेप 1 के अंतर्गत यहाँ पर अपने उस एम्प्लॉयर को चुनना है जिससे आप अपने पीएफ ट्रांसफर क्लेम की रिक्वेस्ट को अप्रूव कराना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर को चुनें, क्योंकि प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। उसके बाद नीचे अपने यूएन नंबर को डालना है और गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे आपके एम्प्लॉयर्स की लिस्ट खुल के आ जाएगी, यानी कि जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया है उसकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर उस एम्प्लॉयर को आपको चुनना है जिसका पीएफ का पैसा आप करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, यानी कि अपने पुराने एम्प्लॉयर को चुनना है। जैसे ही आप चुनते हैं नीचे उस एम्प्लॉयर की डिटेल्स खुल के आ जाएगी। यहाँ पर नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको एम्प्लॉयर को फिर से चुनना है और उसके बाद नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जरूरी है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि ओटीपी वैलिडेशन की प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आपको ये काम करा लेना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका पीएफ ट्रांसफर क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपने पीएफ ट्रांसफर क्लेम का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा ऑनलाइन सर्विसेज पर और क्लिक करना है ट्रैक क्लेम स्टेटस पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर ट्रांसफर क्लेम स्टेटस में आप अपने पीएफ ट्रांसफर क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी पीएफ ट्रांसफर क्लेम की रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो आपकी ये रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए भेजी जाती है, और जैसे ही आपका एम्प्लॉयर आपके पीएफ ट्रांसफर क्लेम की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है, उसके बाद अगले स्टेप में आपकी पीएफ ट्रांसफर क्लेम की रिक्वेस्ट आपके कंसर्न ईपीएफओ फील्ड ऑफिस को भेजी जाती है, और जैसे ही आपका कंसर्न ईपीएफओ फील्ड ऑफिस आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर स्टेटस दिखाई देता है, एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस। इसका मतलब है कि आपका पीएफ ट्रांसफर क्लेम सेटल कर दिया गया है और आपका पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। पीएफ ट्रांसफर क्लेम सेटल होने के बाद जब आपके पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसे आप कैसे चेक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन डिटेल के साथ पीएफ पासबुक पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ आपको आपके जितने भी पीएफ अकाउंट हैं उसकी लिस्ट दिखाई देगी, यानी कि पीएफ मेंबर आईडी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद
जैसे ही नीचे व्यू पासबुक पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पीएफ ट्रांसफर क्लेम सेटल होने के बाद नीचे आप देखेंगे आपको एक एंट्री दिखाई देगी। क्लेम अगेंस्ट पैरा 57 के अंतर्गत विड्रॉवल अमाउंट के नीचे आपको पीएफ ट्रांसफर की अमाउंट दिखाई देगी और पासबुक में सबसे नीचे आप देखेंगे आपको एक इंटरेस्ट की एंट्री भी दिखाई देगी। दोस्तों ये इंटरेस्ट की एंट्री उस इंटरेस्ट अमाउंट की होती है जितना इंटरेस्ट आपके करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। ये इंटरेस्ट आपको पीएफ ट्रांसफर क्लेम सेटल करने की तारीख तक कैलकुलेट किया जाता है और आपके नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद ये चेक करने के लिए आपका अमाउंट करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है या नहीं, उसके लिए ऊपर करंट पीएफ मेंबर आईडी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद करंट फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना है और नीचे व्यू पासबुक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे लास्ट में आप देखेंगे आपको एक एंट्री दिखाई देगी, ट्रांसफर इन अमाउंट रिसीव्ड, और उसके आगे डिपॉजिट में जो अमाउंट आपको दिखाई देगी वो अमाउंट आपके पुराने पीएफ अकाउंट से करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। अगर आपको इस तरीके से ये एंट्री आपके करंट पीएफ अकाउंट में दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि आपके पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस करंट पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरा पीएफ ट्रांसफर क्लेम ईपीएफओ द्वारा कितने दिनों में सेटल कर दिया गया। ये देखने के लिए जैसे ही मैं यहाँ पर व्यू क्लेम स्टेटस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी क्लेम रिसीव डेट है वो 1 सितंबर 2022 थी और नीचे आप देखेंगे कि 9 सितंबर 2022 को मेरा क्लेम सेटल कर दिया गया था। तो इसका मतलब है कि अगर बीच में हॉलीडेज को छोड़ देते हैं तो 7 वर्किंग डेज में ही मेरा क्लेम सेटल कर दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्लेम रिसीव डेट पीएफ ट्रांसफर क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट से अलग होती है। दोस्तों पीएफ ट्रांसफर क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका क्लेम आपके एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है और जब आपका एम्प्लॉयर आपका क्लेम अप्रूव कर देता है उसके बाद आपका पीएफ ट्रांसफर क्लेम आपके कंसर्न ईपीएफओ फील्ड ऑफिस को भेजा जाता है। तो जिस तारीख को आपका पीएफ ट्रांसफर क्लेम आपके कंसर्न ईपीएफओ फील्ड ऑफिस को भेजा जाता है वो डेट यहाँ पर क्लेम रिसीव डेट मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी जल्दी आपका एम्प्लॉयर आपका क्लेम अप्रूव करेगा उतनी ही जल्दी आपका क्लेम ईपीएफओ के पास भेजा जाएगा और ईपीएफओ द्वारा 7 वर्किंग डेज में आपका क्लेम सेटल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा जब आप अपना पीएफ ट्रांसफर क्लेम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको अपने एम्प्लॉयर से अप्रूवल के लिए फॉलो अप लेते रहना होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और पीएफ अकाउंट से जुड़ी ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।